हिमाचल प्रदेश पहाड़ी प्रदेश होने के साथ ही देवों की भूमि भी कहलाता है और हिमाचल में हर जिला, क्षेत्र, गांव की अपनी भाषा, व्यंजन, संस्कृति है और अलग पहनावा भी। इन्हीं सब में हिमाचल के कुछ रीति रिवाज और परंपराएं भी हैं और आज हम आप सबको एक ऐसी ही प्रथा के बारे में जानकारी देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइफ टाइम्स टीवी, आपके साथ मैं हूं वर्षा। आपको आज हिमाचल प्रदेश की एक ऐसी प्रथा के बारे में बताने जा रही हैं जिसे सुनकर आप लोगों को शायद थोड़ा अटपटा लगे। बरसात के दिनों में सावन महीने के अंत के बाद भाद्रपद महीना शुरू होता है तो रीति रिवाजों के अनुसार सभी नवविवाहित लड़कियां अपने मायके आती हैं। इस महीने को हिमाचल में काला महीना भी कहते हैं। मान्यता है कि इस महीने में नवविवाहित बहू और सास को एक घर में रात नहीं गुजारनी चाहिए। ऐसा करने से सास या बहू को नुकसान हो सकता है, ऐसा माना जाता है। हिमाचल की बहुत सी जगहों पर इस प्रथा को माना जाता है और कुछ क्षेत्रों में बिल्कुल भी नहीं। पुराने समय से आज तक इस प्रथा को माना जाता आ रहा है। इस प्रथा का महत्व हिमाचल के मैदानी क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलता है। आज से काला महीना यानी भाद्रपद महीना शुरू हो रहा है। इस महीने को हिमाचल में शुरू से ही मनहूस माना जाता है। कहा जाता है कि इस महीने में लोगों को बहुत सी समस्याओं और परेशानियों से गुजरना पड़ता है। पहाड़ी राज्य होने की वजह से भूस्खलन, भारी बारिश से फसलें खराब होना, कई प्रकार की बीमारियां, सर्पदंश आदि इस महीने में सामान्य बातें होती हैं। नदी नालों में बाढ़, कुदरत का कहर कोई नई बात नहीं है, लेकिन भगवान कृष्ण का जन्म इस महीने में होना एक सुखद एहसास माना गया है। अजकल इस महीने नौइयां लाड़ियां संगरांदी भी काला महीना अपने सस्सू सहुरे के घरे ते अपने मम्मियां डैडियां के घरे भेजदे। मैं अपनी नूं इस महीने काले महीने अपने मम्मियां डैडियां के घरे भेजी। मिठियां रोटियां, मठियाइयां, मठियाइयां वगैरह बनाई बुनी करी भेजी। ये रीति रिवाज साढ़े बजुर्गों के टाइमे दे चले आए, स्याने टाइमे दे इस रीति रिवाजे कांगड़े विच बड़ा मनदे पे इस महीने काले महीने सस्स नूं कट्ठियां नहीं रहिंदियां। हां जी, नमस्कार, मेरा नाम रंजना शर्मा है। मैं मंडी की रहने वाली हूँ और आज काले महीने के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ये जो काला महीना है ये हमारे सदियों से चलता आ रहा है। इसमें जो नई दुल्हन होती है, जिसकी नई नई शादी होती है, वो लड़कियां जो है अपने मायके जाती है और जाने एक दिन ये काला महीना शुरू होने से एक दिन पहले इनको भेजा जाता है और साथ में इनके जैसे बबरू बनाते हैं और पकौड़े बनाते हैं, पतरोड़ू बनाते हैं, बाकी कपड़े भेजते हैं ससुराल वाले उधर लेके जाते हैं। और फिर ये जो काला महीना होता है इसमें पूरा महीना जो है ये मायके रहती है, क्योंकि ये ससुराल वालों के लिए थोड़ा कष्टदायक होता है, इसलिए ये काला महीना मनाया जाता है और ये सदियों से हमारी परंपरा जो है चलती आ रही है। और ये जो नई दुल्हन है तो ये शायर से एक दिन पहले अपने ससुराल वापिस आती है, तो वहां से भी ये जैसे बबरू है, ये पतरोड़ू है, सब ये बना के इनके मायके वाले इनको साथ भेजते हैं ताकि इनके जो ससुराल वालों के घर में सुख शांति बनी रहे। तो ये जो हमारी काला महीने की परंपरा है सदियों से चलती आ रही है। धन्यवाद। सावन अपने साजन संग गुजारने के बाद नई नवेली दुल्हनें काला महीना गुजारने के लिए अपने मायके जाने को तैयार हैं। पंडितों के मुताबिक आज से नई नवेली दुल्हनों के ये छुट्टी का महीना होता है, लेकिन नई नवेली दुल्हनों की छुट्टी से और इस जुदाई से नए नवेली दूल्हों के चेहरे भी लटक जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें अपनी संगिनी के दीदार एक महीने बाद ही होंगे। रीति रिवाजों के मुताबिक इन दिनों में सास बहू और दामाद सास का एक दूसरे को देखना वर्जित होता है। इस रिवाज का अभी भी पालन होता है। उधर बेटियों के घर आने की खुशी में उनके माता पिता और उनके घर के अन्य सदस्य भी घर की चौखट पर खड़े अपनी बेटी का इंतजार करते हैं। इस पहाड़ी प्रथा के अनुसार काला महीना गुजारने को नवविवाहिताओं को पूरी तैयारी के साथ भेजा जाता है। एक दिन पहले ही पकवान बना दिए जाते हैं। एक बड़े टोकरे में इन पकवानों को भरकर दुल्हन के साथ मायके छोड़ा जाता है। दुल्हनों को इतनी लंबी छुट्टी शादी के बाद एक ही बार मिलती है। इसी बहाने नवविवाहिता लड़की अपने मायके में पूरा महीना बिता पाती हैं।
इस पूरे महीने वे अपने मायके में रहती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं, हाथों में मेहंदी लगाती हैं और अगले यानी अश्विन महीने को संक्रांति के बाद ही नवविवाहिता अपने ससुराल जाती है। कुछ नवविवाहिताएं सैर के बाद पंडित से मुहूर्त निकालने के बाद अपने ससुराल के लिए लौटती हैं। कई बार काला महीना खत्म होते ही श्राद्ध शुरू हो जाते हैं तो मायके में और समय मिल जाता है और फिर नवरात्र में वापस चली जाती हैं। सावन के खत्म होने और भाद्रपद के आगाज के साथ ही काला महीना शुरू हो जाता है। हमारे यहाँ पे जो काला महीना होता है वो भी शुरू हो गया है। इसके बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। काला महीना एक्चुअली हमारे यहाँ पे जो सास और बहू होती है ना, वो जिनका विवाह होता है वो उस मंथ को अपने मायके में ही गुजारती है। इसके पीछे एक प्रथा है। माना जाता है कि काले महीने में सास और बहू इकट्ठी नहीं रहती। इसकी कुछ ये अवधारणा है कि जैसे कि मतलब सास एक्सपायर हो जाती है, ये जो विचार होता है, इस कारण से सास और बहू उस महीने इकट्ठे नहीं रहती हैं। फिर उसके बाद जब काला महीना ख़त्म होता है उस मुहूर्त निकालना पड़ता है पंडित जी से, फिर जाके ही बहू अपने ससुराल में आती है। जब मेरी शादी हुई थी 2007 में, तो मतलब मेरी नवंबर में शादी हुई थी। उसके बाद जैसे काला महीना आता है उस टाइम हम भी अपने मायके गए थे। 1 महीना रहने के बाद फिर मेरी सास ने पंडित जी से दिन निकलवाया था, उसके बाद मैं अपने ससुराल आई थी। जी एक्चुअली हमारे हिमाचल प्रदेश में काला महीना मनाया जाता है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन इस महीने की खासियत ये है कि इस महीने में जो हमारी नवविवाहित दुल्हन होती है, जब वो ससुराल में होती है, पहली बार जब शादी करके ससुराल में आती है, जो उसका पहले बरसात का महीना होता है वो अपने ससुराल में नहीं मनाती है। मतलब कहा जाता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है कि अगर इस महीने में सास और बहू साथ में रहते हैं तो कुछ अशुभ होने के संकेत उसमें शास्त्रों में बताए गए हैं। तो इसीलिए इस महीने की सबसे बड़ी खासियत है कि इस महीने में जो भी नवविवाहित दुल्हन होती है उसे मतलब अपने 1 महीने के लिए मायके भेज दिया जाता है। और जब उसके बाद जब सैर का महीना लगता है, सैर का त्यौहार आता है, जिसमें जैसे जो हम अखरोट के साथ सेलिब्रेट करते हैं, उस त्यौहार को मनाने के बाद दुल्हन को पूरे रीति रिवाजों के साथ ससुराल में बुलाया जाता है। शुभ मुहूर्त देके ससुराल में दोबारा वापस बुलाया जाता है। तो जो सबसे ज़्यादा खासियत मतलब इस महीने की सबसे ज़्यादा खास बात है वो यही है कि जो भी नई नवेली दुल्हन होती है वो और अपने ससुराल में 1 महीना अपने ससुराल से दूर अपने मायके में रहती है और अपने ससुराल वालों से, अपने सास ससुर से थोड़ा दूर रहते हैं। और जब सैर का त्यौहार मनाया जाता है तब उसे पूरे रीति रिवाजों के साथ वापस अपने घर बुलाया जाता है। पुराने जमाने में जब काला महीना आता था तो उस महीने को 13वां महीना माना जाता था। अधिकतर लोगों के घरों में इन दिनों अनाज की कमी रहती थी और कमाई का साधन व काम धंधा भी शून्य के बराबर होता था। तो नई नवेली दुल्हन को किसी चीज की कोई कमी का एहसास न हो तो उसे ससुराल से अपनी गरीबी छुपाने को उसके मायके भेज देते थे। वहीं दामाद को भी इसीलिए उसकी सास से मिलने नहीं देते थे कि कहीं बेटी दामाद के सामने अपने ससुराल की कमियां और मायके के हालात से दामाद को कोई समस्या ना हो। लेकिन आज शायद कुछ ससुराल वाले और लड़कियां इस प्रथा को मानते भी नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सी महिलाएं आज नौकरी पेशे वाली हैं जो शायद 1 महीने तक अपने ससुराल को छोड़ और काम से दूर ना रह पाए। लेकिन सभी जगह नई दुल्हनें अपने मायके के लिए जा चुकी हैं। देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी। धन्यवाद। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।